नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के विषय में। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, ये हरियाणा के जिंद से लेकर के सोनीपत के बीच में चलाई गई करीब 89 किलोमीटर की यात्रा इस ट्रेन के द्वारा तय किया गया। इस बीच जो ट्रेन की स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही है। हालांकि इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन इस रूट पर इसे 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई गई। इस ट्रेन की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो इसकी जो कैपेसिटी है वो 2600 की है और इनमें जो कोच इस्तेमाल किए गए हैं वो लगभग 10 कोच इस्तेमाल किए गए हैं। इन 10 कोच में 8 कोच ऐसे हैं जो यात्रियों के लिए हैं, बाकी के जो 2 कोच हैं उनमें इंजन का इस्तेमाल किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि कोयले से लेकर के हाइड्रोजन तक का जो सफर का जो क्रम रहा है ये कैसा रहा है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में पहली बार जब ट्रेन चलाया गया उसमें फ्यूल के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस समय हमारे पास रिसोर्सेस के रूप में कोयला ही था, तो हम कोयले का इस्तेमाल ट्रेन को चलाने में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही थी वो ये रही थी एयर पोल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि जब कोयला बर्न करता है तो भारी मात्रा में धुआं और जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है। लेकिन चूंकि उस समय रिसोर्सेस के रूप में केवल हमारे पास कोयला था, तो हम कोयले का इस्तेमाल जो है करके ट्रेन को चला रहे थे। समय बीतता गया, डीजल इंजन का आविष्कार हुआ और जब डीजल इंजन आया तो हम डीजल इंजन के माध्यम से ट्रेन को चलाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर भी कार्बन उत्सर्जन में हमें बहुत बड़ी राहत नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है कि डीजल और पेट्रोल जब कंबंशन होता है तो भारी मात्रा में धुआं और कार्बन का उत्सर्जन होता है। लेकिन ये थी कि स्थिति पहले से बेटर जरूर थी। अब उसके बाद इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते गए तो इलेक्ट्रिसिटी आई और इलेक्ट्रिसिटी से हमने जो है ट्रेन को चलाना शुरू किया। आज स्थिति ये है कि भारत की 97% जो ट्रेनें हैं वो सब बिजली से चलाई जो है जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये निर्णय लिया गया कि ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाएगा तो यहाँ पर बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि अगर पावर हाउस से अगर हमें स्टेशन तक बिजली को पहुंचाना है तो हमें ओवरहेड तारों की आवश्यकता होगी। तो इस तारों को बिछाने के लिए बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट किया गया। और आप देखे होंगे जब ट्रेनें जो चलती हैं तो ट्रेनों के ऊपर ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। उस ग्रिड का जो संपर्क है उन ओवरहेड तारों से किया जाता है। अब ये जो ग्रिड है, जब ये ओवरहेड तारों के संपर्क में रहते हैं तो तार से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रेन को मिलता है और ट्रेन आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी राहत मिली हमें वो ये मिली, कार्बन का उत्सर्जन जो है यहाँ पर आकर के जीरो हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से जो भी गाड़ियां चलती हैं उनमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। उसके बाद जो अगला क्रम है वो है हाइड्रोजन का। आपने देखा होगा कि 17 जुलाई 2026 से भारत में जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलने लगा, यानी हाइड्रोजन फ्यूल का शुरुआत जो है वो 17 जुलाई 2026 से होनी शुरू हो गई। तो आज हम हाइड्रोजन वाले पायदान पे आके खड़े हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो पहले भारत में नहीं थी। विदेशों में जो है इनका इस्तेमाल होता था, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, चीन हो गया। यहाँ पर ये जो है ट्रेनें जो थी वो चलाई जाती थी, लेकिन भारत में अभी ये हाइड्रोजन ट्रेन नहीं थी। लेकिन 17 जुलाई 2026 से भारत में भी ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलने लगी है। इस हाइड्रोजन की सबसे खास बात यह है कि इस हाइड्रोजन को हम इजीली बना सकते हैं। इसमें कोई बनाने में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता है। और जो सबसे बड़ी पॉइंट वहां पे ये है कि ये जो है पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का भी शुरुआत हम इंडिया में कर चुके हैं, यानी इंडिया उन देशों में शामिल हो गया है जो देश में जो है हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई जा रही थी। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास ये हम करते हैं कि जो ये ट्रेन हाइड्रोजन से चल रहा है इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो है इंजन काम करता है और ये ट्रेन चलता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कोचेज हैं, उनमें 2 कोच ऐसे हैं जिनमें इंजन को रखा गया है। अब हम उनमें एक कोच को अगर हम समझने का प्रयास करें तो उन कोच को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी वाली भाग में हाइड्रोजन सिलेंडर को रखा गया है और जो बीच वाला भाग है उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल को रखा गया है और सबसे नीचे वाला जो भाग है उसमें लिथियम की बैटरी को रखा गया है, जिससे वो बिजली को स्टोर कर सके। अब ये काम कैसे करता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, हाइड्रोजन जो सिलेंडर है वहां से हाइड्रोजन जो है वो गैस को बाहर हम निकालते हैं और हाइड्रोजन गैस को सिलेंडर से और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फ्यूल सेल में हम भेजते हैं। और जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, पहले अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पेट्रोल और डीजल जब वो इंजन में आता है तो उसका तुरंत कंबंशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे फ्यूल सेल में जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन शुरू होता है और इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है
वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। और यही जो इलेक्ट्रिसिटी है जब ट्रैक्शन मोटर के पास पहुंचता है तो उन्हीं ट्रैक्शन मोटर के माध्यम से जो हमारी व्हील है गाड़ी की वो चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर से पावर मिलना शुरू हो जाता है और गाड़ी की व्हील जो है वो घूमना शुरू होती है और हमारा जो ट्रेन है वो चलने लगता है। तो इस तरीके की जो है मैकेनिज्म है वो काम करता है ट्रेन को चलाने में। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि जो ये हाइड्रोजन है ये बनता कैसे है। तो हाइड्रोजन बनाने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये शब्द सुनने में टेक्निकल लग सकता है लेकिन इसको हम आसान करके हम समझते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना। जब पानी में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ से हम हाइड्रोजन को का उपयोग हम कर लेते हैं। होता क्या है कि हाइड्रोजन को हम लगभग 500 बार तक इसको हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस इस वजह से करते हैं जिससे हाइड्रोजन जो है कम से कम जगह में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन जो है आ सके। इस वजह से इसे 500 बार तक इसे हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करके इसे हम सिलेंडर में भर लेते हैं। भरने के बाद फिर इसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के लिए करते हैं। तो ये थी पूरी मैकेनिज्म जो हमने आपको बताया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। थैंक यू।